तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों क्या महीनों बाद ही व्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि बीच में मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी और भी कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था। तो आज से फिर कंटिन्यू व्लॉगिंग करेंगे भैया। डेली व्लॉग्स आया करेंगे मेरे। अब मॉर्निंग के 5 बज चुके हैं, मैं सुबह उठ के फ्रेश वगैरह हो गए, बस रनिंग के लिए जा रहा हूँ, शूज़ पहनने हैं और जो भी काम था थोड़ा बहुत मतलब सुबह उठते ही झाड़ू लगाते वो मैंने लगा दिया। तो चलते हैं फटाक से रनिंग करने के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं एक्सरसाइजेस करता हूँ, रनिंग करता हूँ मैं काफ़ी। फिर उसके बाद कहाँ जाऊँगा, कैसे आऊँगा, आपको पूरा ब्लॉग देखना और ब्लॉग में प्लीज़ एंड तक बने रहना। तो मिलते हैं आपसे आगे। तो फटाक से चलते हैं क्योंकि मेरे को हो रही है बहुत ज़्यादा देर। मेरे रात को पता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। रात को मेरे फ़ोन में ना, जब मैं सोने जा रहा था तो मेरे फ़ोन में 10-15% चार्जिंग थी। तो मैं अपना फ़ोन तो चार्जिंग पे लगा देता, लेकिन एयरबड्स चार्ज नहीं थे। तो इसलिए मैंने एयरबड्स को चार्ज लगाया, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे कानों में जब तक तड़कता भड़कता गाना नहीं बजेगा मेरे पैर ही नहीं उठते। लेकिन ये है, जब तक जिस दिन मेरे पास एयरबड्स की जैसे किसी दिन ना हो तो मैं नहीं दौड़ने जाता। पता नहीं क्या चीज़ गलत है, लेकिन करनी चाहिए, है ना। तो फटाक से हो गए चार्ज। 4 बजे उठ गया था मैं, 4 बजे का अलार्म था। 4 से 5 मिनट जो भी काम छोटा मोटा कर लिया है। तो अभी चलते हैं फटाक से रनिंग करने। मेरे बड्स भी चार्ज हो गए तो करते हैं। क्योंकि ना मॉर्निंग में भैया, अगर मॉर्निंग तुम्हारा सुबह का मोटिवेटेड हुआ ना तो पूरा दिन तुम्हारा मोटिवेटेड जाएगा। अगर तुम सुबह उठ रहे हो 9 बजे और फिर उठ के इधर बैठ रहे हो उधर बैठ रहे हो, ये दूध पी रहे हो, चाय पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, अरे यार क्या यार तुम भी थोड़ा ये। चलो चलते हैं फटाक से। तो फाइनली रनिंग वगैरह कंप्लीट हो गई है। अब बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, चल रहे घर की तरफ। 5:45 बज चुके हैं। फटाफट चलते हैं घर पे। भाई एक बात तो है, कितनी भी डाइटिंग डूटिंग कर लो, ये मिडिल क्लास फैमिली में जब त्योहार आते हैं ना, डाइटिंग की माँ बहन एक हो जाती है। ये तो है भाई। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं। अब फटाफट चलते घर पे। अपनी कल मैंने एक बात बोली थी कि अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और को ना दे, ये जिम्मेदारी आप खुद ही ले। भाई यार क्या यार, कोई छोड़ो क्या ही बोलूँ। हाँ, मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं वजन घटा रहा हूँ ना। तो मैंने कल एक इंटरव्यू देखा अमित भड़ाना का। उसने कहा कि उसने पता नहीं 15 या 17 किलो वजन कम किया। क्यों? बिना जिम जाए, ओनली रनिंग। और उसने क्या किया था? उसने किया था केवल और केवल एक तो रनिंग की, और दूसरा वो कहता था मैं एक तो दोपहर को सुबह कुछ नहीं खाता था, दोपहर को 12 बजे मील लेता था एक, और एक शाम को 5 बजे से पहले पहले। कहता बस फिर शाम को और सुबह कुछ नहीं खाता था मैं। तो भैया यही ट्राई कर रहे हैं, हो जाता तो वेल एंड गुड। नहीं होता वैसे तो होएगा, क्यों नहीं होएगा, हम इंसान नहीं है। चलो तो मिलता है थोड़ी देर बाद। अब मैं एक्सरसाइज वगैरह करके तो आ चुका हूँ, लेकिन मैं घर पर आके मैं रोड पे एक्सरसाइज नहीं करता। मैं सोचता हूँ पहले थोड़ा वार्म अप हो जाएगा, इतने रनिंग वगैरह करके घर जाके फिर मैं एक्सरसाइज करूँगा। तो मैं घर पर आ चुका हूँ। घर पे आके मैंने की सबसे पहले जंपिंग मैंने काफ़ी, मैं 100 के 3 सेट 4 सेट कितने भी, जितना मेरा बस की होता है उतना मैं कर लेता हूँ। स्किपिंग करने के बाद फिर मैंने सोचा थोड़ी बहुत और हाथ पैर हिलाए जाए। हाथ पैर हिलाए मैंने, फिर हाथ पैर हिलाने के बाद मैंने सोचा यार स्ट्रेचिंग मतलब रनिंग से पहले तो करता ही है, लेकिन रनिंग के बाद भी मैं फुल बॉडी स्ट्रेच करता हूँ ताकि भाई पूरा दिन मेरा अच्छा जाए। और उसके बाद मैंने सोचा चलो ऊपर अपर बॉडी की तो हो गई, थोड़ी सी काप्स की भी कर लेते हैं, कोर की, सॉरी काप्स कह रहा हूँ मैं, कोर की कर लेते हैं। तो मैंने फिर उसके बाद कोर की एक्सरसाइज करी। मैं कोर में ये एक्सरसाइज मेरी सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को मैं कभी भी स्किप नहीं करता हूँ। तो उसके बाद मैंने की कोर की एक्सरसाइज। आप भी अगर अपने वेट को घटा रहे हो तो एक कोर की एक्सरसाइज ज़रूर करना। उसके बाद ये भी एक्सरसाइज कोर को कम करने के लिए, कोर क्या यार, पेट को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। मैंने आज तक जितना भी अपना वेट घटाया मैंने इसी एक्सरसाइज से घटाया है। फाइनली वर्कआउट भी डन हो गया है। अब बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, पसीना पसीना। अब चलो
थोड़े पसीने सुखा के गर्म पानी पी के नहाते धोते हैं, अपने दिन की काम वाम शुरू करते, कुछ काम है लिखने का वो भी करना, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई भी करनी है। भाई मेरा ब्लॉग बनाने का ना 2 मोटिव है। सबसे पहला तो भाई कि ये नहीं कि मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि भाई जैसे बहुत से लोग होते हैं कि भाई ये वाला यूट्यूबर ज्यादा फेमस हो रहा है तो भैया इसकी तरह ये करो तो फलाना, क्या पता व्यूज आ जाए और ये आ जाए वो आ जाए। ये वाला यूट्यूबर बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है तो इसकी तरह ब्लॉग बनाओ या इसकी तरह खाना खाओ या इसकी तरह बोलो चालो तो भैया व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर्स आएंगे। लोग ये भूल जाते हैं कि भैया तुम भी अलग हो, अपना दिखाओ ना, जो हो आएंगे व्यूज, आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे। और मेरा यह है कि भैया अपनी पर्सनल वो दिखाना कि भाई लोगों से जितना तुम कम कनेक्ट करोगे ना, मतलब मैं समझा नहीं पा रहा, चलो बाद में समझाएंगे। पहली बात तो ये भाई जैसा हो वैसा दिखाओ दुनिया को कि खुश रहा जाता है अकेले भी, ये पहला मोटिव ये है मेरा। और सेकंड ये है कि मैं बाद में देख सकूं। भाई देखो फोन है, कितनी मेमोरी सेव कर लो, एक ना एक दिन सब गायब हो जानी है। कितना ही सेव कर लो यार, नहीं मिलती आगे जाके। 10 साल बाद तुम कहाँ देखोगे अपनी मेमोरीज कि भैया ये था वो था। तो यूट्यूब पे डाल दो भाई, देख लो 10 साल पहले भाई मैं ऐसे बोलता था, ऐसे चलता था, ये खाता था, ये करता था 10 साल पहले। ये है मेरी पहले तो मेमोरीज सेव हो जाती है कि भैया हाँ हम ये करते थे, ये करते थे पहली बात ये बस। तो भैया एक चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए लोगों को कि भैया हम अलग है, हम दूसरों के जैसे नहीं। भगवान को अगर एक जैसे बनाने होते तो एक ही जैसे बना देते, अलग अलग बनाया तो भैया अपनी अलग ही रहो, किसी की कॉपी मत करो। तुम भी ब्रांड हो अपने आप को भैया, समझो कुछ हो तुम, ठीक है। अपने आप को कम मत समझो किसी से। दुनिया को बाहर निकलोगे देखोगे तो भैया अपने आप को किसी से कम नहीं मानना हमने, और हो भी नहीं तुम किसी से कम, ठीक है। तो मिलता है अगले ब्लॉग में, ऐसे ही मोटिवेट करता रहूंगा मैं आपको। प्लीज ब्लॉग को पूरा देखना। समझे थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, सुखाते हैं, थोड़ा सा वॉक और कर लेते हैं, बहुत ज्यादा थक गया आज के लिए। फिर नहाएंगे धोएंगे, पसीना पसीने हो रहा है, दिख नहीं रहा होगा शायद आपको। चलो तो मिलता है। फाइनली नहा धो के हो चुका हूँ रेडी। आज अपुन ने पकाई है खिचड़ी, क्योंकि यार पता नहीं क्यों खिचड़ी से अलग ही प्यार हो गया मेरे को। खिचड़ी खाएंगे और बस दही के साथ डाल के, क्या टेस्ट लगती है यार। और खिचड़ी के साथ अभी तक तो गुंजिया ही चल रही है हमारी होली की गुंजिया, लेकिन हम नहीं खाएंगे भैया, डाइटिंग पे बहुत टूट गई डाइटिंग अब, लेकिन प्रॉपर डाइटिंग करेंगे। नहा धो के हो चुके हैं रेडी। और बताओ क्या हाल चाल है, आप सब ठीक हो? तो अब खिचड़ी वगैरह खा के फिर लिखेंगे हम असाइनमेंट। देख लो यहाँ मैं ये टेबल लाया हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये वाली टेबल ना, एक तो इस पे मेरे को क्या आसानी होती है, एक तो इस पे लैपटॉप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं ना, बेड पे खाट पे किसी पे बैठ जाओ, लैपटॉप जो है ना अनकंफर्टेबल सा फील होता है। तो ये बहुत सही मिल गई, मतलब इस पे स्टूल बोल लो, क्या बोल लो, छोटी सी टेबल बोल लो, बेड टेबल बोल लो। इस पे खाना तो नहीं खाना चाहिए लेकिन मैं खा लेता हूँ कभी कभार, नहीं खाना चाहिए लेकिन। इस पर मैं मैक्सिमम असाइनमेंट अभी मेरे बन रहा है तो असाइनमेंट लिखता हूँ, जो भी कुछ याद करने को होता है तो आराम से रखी जाती है और आराम से पढ़ते रहो बैठ के। इसमें मतलब पढ़ाई ठीक ठाक होती है, तो मैं इसलिए इसको ले आया। अच्छी टेबल है। और बाकी अब नहा धो लिए है, लग नहीं रहा होगा आपको मेरी शक्ल से नहाया धोया, लेकिन मैं जेन्युइनली नहा लिया। ऐसा लग रहा होगा जैसे बेबी सो के उठा है, नहीं लेकिन मैं सच में नहा लिया। फटाक से जोत वगैरह मांझते हैं, फिर जोत लगाते हैं और फिर अपना खाना वाना खाएंगे, फिर पढ़ाई करेंगे। मिलता है आपसे थोड़ी देर बाद, एंड तक देखना और प्लीज़ लाइक करके जाना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। ये पता नहीं आजकल लोग लाइक फॉलो कमेंट के लिए क्या क्या मांगते हैं, भीख सी मांगते हैं, हम नहीं मांगते, हमको सब्सक्राइब कर जाना। कह रहे होगे कितना गंदा जोक मार रहा है, एक तो शिकल ये अच्छी नहीं, ऊपर से जोक भी इतना गंदा। चलो कोई बात नहीं, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो असाइनमेंट वगैरह बहुत सारे लिख लिए हैं, तो अब दोबारा से शाम हो चुकी है। दोबारा से क्या, एक ही बार शाम होती है, मैं कह रहा हूँ दोबारा से शाम हो चुकी है। दोबारा से कहाँ होती है भाई, एक ही बार शाम होती है। तो शाम हो चुकी है, अब करते हैं एक्सरसाइज वगैरह दोबारा से, क्योंकि भैया ये वजन तो घटाना पड़ेगा, है नहीं भाई? यार बहुत बढ़ गया है,
तो फिर भी काफ़ी थोड़ा सा कम हो गया, काफ़ी थोड़ा सा। यार रोहित तू क्या बोल रहा है, थोड़ा बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी और घटाना पड़ेगा, तो घटाएंगे इसको। पता नहीं क्या, जब से ये होलिका दहन हुई है ना, अच्छी बात हुई है, लेकिन तब से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्लैरिटी तो भाई बाहर आ रही है, अंदर तो अंधेरा अंधेरा रहता है। तो देखो कितनी साफ फोटो आ रही है, वाह। तो भाई बात कुछ यूँ है, अब चलते हैं एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करके फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। एक्सरसाइज करके डन कर देंगे। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करें? नहीं, यहाँ नहीं एंड करेंगे। वाह, शहरों में खूब रह ले, लेकिन यार जो गाँवों में मजा है ना, तो शहरों में नहीं। शांत, ये मेरी मिट्टी, मेरे देश की मिट्टी। देखो नित्या, ये कौन है? पता कौन है ये? ये चाचा है? कौन है चाचा? वो चाचा है, वो बाबा है। तो चाचा है, मामा है इसका? रील नहीं बनते, शॉर्ट्स ले रहे हैं हम। क्या ले रहे हैं? ये कौन है? ये डमरू कैसे बजाते हैं? अरे टीवी देख रहे बाबा, को दिख नहीं रहा? नीतीश को दिख नहीं रहा, उसको दिख नहीं रहा। लला और तेज कर ले आवाज, जो टीवी की आए ना, और तेज कर ले आवाज। दिख नहीं रहा बाबा, टीवी देख रहे हैं। अरे आवाज जल्दी कर ले भैया, फोन की तरह इसमें स्टोरी कहाँ से लगती है? मेरे चैनल को बोल, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बोल ठीक है, क्या? लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब की स्पेलिंग बता दे, फिर कर लेंगे सब। जल्दी बता दे सब्सक्राइब की स्पेलिंग। ये सब्सक्राइब की स्पेलिंग बता रहा, अगर सही बताए तो कर लेना। हाँ, बी भी आता है सब्सक्राइब में? हाँ आता है, चल बता। एस सी बीच में हो, बीच में। हाँ, एस के बाद SCRIBE। SCRIBE, पता नहीं क्या था। सब्सक्राइब और लिख रहा था दी बॉय। SU, चलो मैं नहीं बता रहा, मेरे को तो पता ही, आप सबको पता है ना, मैं क्यों बताऊँ, है ना भाई? इसको नहीं पता, लेकिन चलो बता देता हूँ, आपको लगे मेरे को नहीं पता। सब SUB, सब SCRIBE, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब क्या पता? सुनो दोबारा सुनिए। हाँ, SUB SCRIBE। अब तो कर लेना, कमेंट की और बता दें। COMMENT। डबल एम नहीं आता, सिंगल एम आता है। कोई बात नहीं, कमेंट में डबल एम आता है, सिंगल एम आता है। COMMENT कहाँ लिखा भैया? अरे ये स्कूल में नहीं जाता, ये जाता है। चुप नित्या, चुप। अब इसके पेपर खत्म होने, इसलिए इसको कमेंट की स्पेलिंग भूल गया ये। तो एक्सरसाइज वगैरह सब डन हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ भैया। एक्सरसाइज वगैरह सब कर लिए। ये कमरा खाली है, इसमें खाली मैंने मैट बिछा रखी, साइकिल खड़ी है बस। यहाँ पे स्किपिंग रोप, ये रोलर, ये सब है मेरा एक्सरसाइज का सामान। तो एक्सरसाइज वगैरह मैं इस खाली रूम में कर लेता हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ भी गूंज रही होगी शायद। तो बस एक्सरसाइज हो गई, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। फिर से थोड़े असाइनमेंट लिखने पड़ेंगे, पता नहीं यार इतने लिख रहा हूँ असाइनमेंट, इतने लिख रहा हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहे, ख़त्म ही नहीं हो रहे। असाइनमेंटों ने बहुत ज़िंदगी ख़राब कर रखी है भैया, इसलिए कुछ याद करने को मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन याद भी नहीं कर पा रहा मैं। तो भैया एक्सरसाइज वगैरह बहुत टन हो चुकी है, बस जाएंगे शाम को भी हम। अब लेंगे मैं मील में, मैं लूँगा खीरा, एक खीरा, 2 टमाटर और 1 चुकंदर लूँगा मील में बस। और थोड़ा सा बनाऊँगा मौसमी का जूस, वो पी के सो जाऊँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए हंसते रहे, मस्त रहे, खुश रहे, अपने घरों में हेल्दी रहे, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। और बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। और हाँ, अपने अपने घरों में